जय श्री राम। देखिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, कौन कौन से उसमें ग्रह है और किसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। आप ये देखोगे बहुत सारे ग्रह हैं और ये सूरज है, इन सबको मिला करके सोलर सिस्टम बनता है, जिसमें कि 8 ग्रह और एक सूरज होता है। बाकी इसमें और भी चीजें होती है सोलर सिस्टम में, आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। सौर मंडल सूरज और उसके 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। सूरज के पास के जो 4 ग्रह है उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और सूरज से दूर के जो ग्रह है उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। सूरज के जो पास के 4 ग्रह है वे साइड में सबसे छोटे हैं और दूर के जो ग्रह है वे साइड में सबसे बड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरज से ही इन चारों ग्रहों का जो पास के 4 ग्रह है उनका निर्माण हुआ है, इसीलिए ये भारी ग्रह भी होते हैं। और जो सूरज के दूर के 4 ग्रह है उनका निर्माण गैसों के द्वारा हुआ है, इसलिए उन्हें हल्का ग्रह भी कहा जाता है। अब साइज के आधार पर देखा जाए तो बुध सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र और उसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। अगर आप देखोगे तो शुक्र और पृथ्वी लगभग दोनों साइड में एक जितने समान है और पास पास के दोनों ग्रह है, इसीलिए इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब बाह्य ग्रहों में जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है वरुण और उसके बाद उससे बड़ा ग्रह है अरुण। अब इसके बाद जो ग्रह आता है वो आता है सैटर्न यानी कि शनिवार और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पतिवार। अब इन सबसे बड़ा जो है सौरमंडल में है वो है सूर्य। अब सूर्य इतना बड़ा है कि सूर्य अगर आप देखा जाए तो सूर्य के सामने सारे के सारे ग्रह बिल्कुल बच्चे बच्चे से चिन्ने चिन्ने से लगते हैं। अब सूर्य ग्रह इतना बड़ा है, अगर सूर्य ग्रह के टुकड़े कर दिए जाए और उसे पृथ्वी के आकार की बॉल बना ली जाए तो उसमें 13 लाख बॉल बन सकते हैं, यानी कि सूर्य इतना बड़ा है जिससे 13 लाख पृथ्वियां बन सकती है। सूरज के जो सबसे निकट के 4 ग्रह है उनको आंतरिक ग्रह या छोटे ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटे ग्रह है, जिसमें से सबसे छोटा है बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। और बड़े ग्रह जो दूर के ग्रह उनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है और यही बड़े ग्रह भी कहलाते हैं। इसमें से सबसे छोटा है वरुण, उसके बाद अरुण, शनि, बृहस्पति। वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। जिस 8 के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आज से कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई है और बाकी सारे के सारे ग्रह जैसे सूरज, चांद, सितारे, मरकरी, ये सारे के सारे ग्रह किसके पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसी चीज को भूकेंद्रित या जियोसेंट्रिक अवधारणा बोला जाता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में, यानी कि पृथ्वी केंद्र में हो और बाकी सारे जितने भी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए आप धर्मों में भी देखते हो कि धर्मों में भी कहा गया है कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई है। जैसे इस्लाम धर्म यही बात मानता है, कुछ समय तक यहूदी भी यही बात मानते थे और ईसाई धर्म भी यही बात मानता था। बल्कि ईसाई धर्म ने तो अब ये चीज हटा दी है, यहूदियों ने भी ये चीज हटा दिया, पर इस्लाम पे लगातार ये तंज कसा जाता है कि आज भी तुम किसको बताते हो कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी है और सूरज और चांद इसके चक्कर काट रहे हैं, जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि सूरज एक जगह पर रुका हुआ है और पृथ्वी इसके चक्कर काट रही है। पर मौलाना ये मानने को तैयार ही नहीं रहते। हालांकि ये बात भी गलत है कि सूरज एक जगह पर रुका हुआ है, जबकि सूरज भी बहुत तेजी से इस ब्रह्मांड के चक्कर काट रहा है। अभी इस बारे में हम समझेंगे। सन 1400 के आसपास निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज एक जगह पर रुका हुआ है और बाकी सारे के सारे ग्रह जो है वो सूरज के चक्कर इस तरीके से काट रहे हैं। पर ये इतना भी आसान नहीं था, सूरज भी एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, सूरज भी लगातार गति कर रहा है। अगर आप देखोगे सूरज भी क्या है, लगातार गति कर रहा है और बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं। सूरज 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस ब्रह्मांड के चक्कर काटता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर हम सोलर सिस्टम में सूरज के नजदीक से देखें तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि और उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह को, जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। मरकरी अगर आप देखोगे तो सूर्य से 58 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सूर्य से इसकी औसत दूरी है। मरकरी पर बहुत जगह पर क्या मरकरी यानी कि बुध ग्रह पर बहुत गड्ढे गड्ढे से पाए जाते हैं, जो कि उल्का पिंड के गिरने से होते हैं। अब ये उल्का पिंड क्या होते हैं, इस टाइप के पत्थर होते हैं। अब ये इस टाइप के पत्थर अगर आपने देखे होंगे कि आप जिसको बोलते हो ना कि हाँ ये टूटता हुआ तारा है और उसको देख करके आप अपनी कोई विश मांगते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी करा दो या मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, या हे टूटते हुए तारे मेरी नौकरी लगवा दो, इस तरीके की विश मांगी जाती है। बल्कि वो एक टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो होते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं। जब वे वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है, जिसके कारण वे हमें टूटते हुए तारे के जैसा दिखाई देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक समय पर पृथ्वी पर बहुत सारे डायनासोर रहते थे, बहुत बड़े बड़े जीव जो उड़ते थे और चलते थे, किसी भी जानवर को आराम से खा सकते थे, इतने बड़े बड़े थे।
पर एक समय पर क्या हुआ, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉयड गिरा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण सारे के सारे जीव जो उस समय पर बड़े बड़े जीव थे सारे के सारे मर गए। तो उसी के कारण अगर डायनासोर का अंत हुआ है पृथ्वी पर तो क्या कारण है, उसका उल्कापिंड। देखिए जब ये उल्कापिंड किसी ग्रह या उपग्रह पर गिरते हैं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। आपने देखा होगा कि चांद पर भी ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और पृथ्वी पर भी ऐसे कई सारे उल्कापिंड गिर चुके हैं। जब ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं तो पृथ्वी पर इनमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लेक का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर बहुत बड़ी बड़ी लेक होती है। वे लेक किस तरीके से बनती है, वो इन उल्कापिंड के द्वारा किए गए गड्ढों में पानी भरने के कारण ही बनती है। देखिए बुध ग्रह सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए और ऐसा है भी। दिन में यहाँ का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रात में ये तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दिन में इतना ज्यादा है तो रात में इतना कम क्यों है, तो इसका कारण सिंपल होता है वायुमंडल में। बुध ग्रह के पास अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मतलब होता है पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी के आसपास बहुत सारी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप की गैसें बहुत सारी है पृथ्वी के वातावरण में। इसी को बोला जाता है वायुमंडल। ये गैसें क्या करती है, जैसे मान लो ये वायुमंडल की परत है तो इधर से सूरज से कुछ रोशनी आएगी, तो सूरज से कुछ रोशनी आएगी तो इससे टकराएगी, यहाँ पे पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, या बोला जाए तो बुध ग्रह गर्म हो जाएगा। पर ये रोशनी टकरा करके पूरी तरीके से नहीं निकल पाती क्योंकि वायुमंडल इसको रोक लेता है, अतः ये रात तक का क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। पर यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसमें वायुमंडल नहीं है तो दिन में यहाँ आकर के रोशनी टकराएगी, तो पर रात में अगर देखा तो सारी की सारी रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये सारी जगह रात के समय पर ये बहुत ज्यादा ठंडा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात में बिल्कुल भी सूरज की जरा सी भी धूप नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ये बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा ग्रह है। इसका तापांतर सबसे ज्यादा अधिक है। तापांतर का मतलब है ताप में अंतर, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्म है और रात में बहुत ज्यादा ठंडा है, इसीलिए यहाँ पर जीवन भी नहीं पाया जाता। क्योंकि अगर दिन में देखा जाए तो 450 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो जल करके मर जाएगा। और अगर रात में देखा जाए तो -180 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो ठंड के मारे बर्फ जम करके मर जाएगा। देखिए बुध ग्रह के बाद अब हम सूरज के दूसरे ग्रह की बात करेंगे, जिसका नाम है वीनस। इसको हिंदी में शुक्र भी कहा जाता है। ये 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर दूर है सूरज से। देखिए सौर मंडल के सारे ग्रहों में शुक्र ग्रह इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमता है। अब ये अक्ष क्या होता है, देखिए कोई भी ग्रह जो है वो ऐसे अक्ष पर अपने ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। अगर किसी का अक्ष ऐसे है तो वो ऐसे घूमेगा, इसको बोलते हैं अक्ष पर घूमना। तो शुक्र ग्रह इकलौता ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, बल्कि सारे के सारे जितने भी बाकी के 7 ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमते हैं। शुक्र ग्रह पे बहुत सारे ज्वालामुखी है जो टाइम टाइम अनुसार फटते रहते हैं। इसी कारण ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी निकल जाती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से होता क्या है कि शुक्र ग्रह के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड के एक वायुमंडल बन जाता है। जब इसमें सूरज की रोशनी प्रवेश करती है तो वो इस वायुमंडल के कारण बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा गर्म ग्रह हो जाता है। इसका तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दिन में भी और रात में भी। इसीलिए बुध ग्रह तो क्या है, बुध ग्रह दिन में बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा रात में ठंडा रहता है, पर ये दिन में भी और रात में भी हर समय गर्म ही रहता है। अब बात करते हैं सौर मंडल के तीसरे ग्रह जो कि है अर्थ, हमारी प्यारी पृथ्वी। अब आप लोगों को पृथ्वी के बारे में तो लगभग सब पता ही होगा। इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और वैज्ञानिक हालांकि दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढ रहे हैं। इस प्यारे से ग्रह पर तो वे जीवन बचा नहीं पा रहे, कहां पे ढूंढ रहे हैं, कभी उन्हें मंगल पे पहुंचना है जीवन के लिए, कभी उन्हें चांद पर पहुंचना है। इस प्यारे से ग्रह की तो ऐसी तैसी करके रख रखी है, पर उन्हें कहां ढूंढना है, मंगल पर जीवन ढूंढना है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान सबसे मूर्ख प्राणी है जो इस धरती पर पैदा हुआ है। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है अभी जहां पर केवल जीवन है और यहाँ पर ही पानी पाया जाता है। अभी किसी भी और ग्रह पर ये स्पष्ट नहीं हुआ कि यहाँ पर पानी है या नहीं है। पृथ्वी इकलौता ग्रह है जहाँ पर पानी है और जहाँ पर सारी की सारी वे सारी सुविधाएं हैं जो एक जीवन के लिए अच्छी मानी जाती है। जैसे कि रहने के लिए घर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, पेड़ पौधे, खाने पीने की वस्तु, सब कुछ आपको पृथ्वी पर आसानी से उपलब्ध है। बात करते हैं सौर मंडल के चौथे ग्रह और वैज्ञानिकों के सबसे प्यारे और मनपसंद ग्रह मंगल ग्रह की। इस पर वैज्ञानिक अलग अलग टाइप के मिशन भेजते रहते हैं। वे देखना चाहते हैं क्या मंगल ग्रह पर जीवन है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें कहाँ ढूंढना है, मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढना है। इसलिए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक किसी ग्रह में रुचि लेते हैं या सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं तो वो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है।
मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का आधा है, जो कि लाल ग्रह है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब लोहा पाया जाएगा तो लोहे पे जंग भी लगेगा। अब जब लोहे पे जंग लगेगा तो वो लाल लाल हो जाता है, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। इस पर बहुत ज्यादा लोहा है और सारा का सारा जंग लगा हुआ है, जिसके कारण ये ग्रह लाल दिखाई देता है। इसी को ही लाल ग्रह भी कहते हैं। सवाल ये भी आता है कि हम दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करते क्यों हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा, क्या भला हो रहा हमारा इससे रिसर्च करके। तो इसका सिंपल रीजन है कि वैज्ञानिक क्या देखना चाहते हैं। वैज्ञानिक अलग अलग ग्रहों पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पदार्थ है वो ढूंढना चाहते हैं, ताकि वहां से जा करके ये पदार्थ ला सके और उससे पृथ्वी का थोड़ा बहुत भला कर सके। दूसरा कारण ये है कि इससे क्या होता है कि लोगों में जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके दिमाग में बहुत ज्यादा खुराफाती आइडिया आते हैं और वो इधर उधर अपना पैसा खराब करना चाहते हैं, यानी कि घूमना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कई लोग अभी पनडुब्बी को, जो टाइटैनिक था उसको डूब गया था, उसको देखने पनडुब्बी में गए थे जो कि मर गए। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चुल रहती है। अगर उनके पास पैसा है तो वे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खर्च करना चाहते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, अगर कहीं और दूसरी जगह पर जीवन होगा तो हम वहां जा करके देखेंगे, जिससे लोग बाग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो इसलिए वैज्ञानिक अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की खोज करते रहते हैं। तीसरा कारण यह भी है कि आज से कुछ समय बाद, लगभग कुछ हजार साल बाद पृथ्वी जो है वो खत्म हो ही जाएगी। तो पृथ्वी की जगह कोई दूसरा ग्रह ढूंढ करके उस पर जाने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ताकि जीवन को, पृथ्वी के ज्यादातर लोग तो मर ही जाएंगे पर कुछ लोगों को बचा करके दूसरे ग्रह पर जीवन की शुरुआत की जा सके। अब हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के 5वें ग्रह, जिसका नाम है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अब जितने भी 4 ग्रह आप लोगों ने पढ़े वे कहीं ना कहीं माना जाता है कि सूरज से ही निकले हैं, जिसके कारण वे बहुत ज्यादा भारी ग्रह थे। अब जो 4 ग्रह आप पढ़ने वाले हैं वो किससे बने हैं, वे गैसों से मिलकर बने हैं। जुपिटर 4 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन। तो इसके कारण ये ग्रह, बाकी के ग्रह हल्के ग्रह भी कहे जाते हैं। अब जुपिटर की बात करें तो ये सूरज से 61.42 बिलियन किलोमीटर दूर है। अगर ये इतना बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर ही है। ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसको पृथ्वी के साइड में तोड़ा तो इससे 1300, लगभग 1300 के आसपास पृथ्वी बन सकती है। अब अगर हम इस ग्रह की खास बात करें तो इस ग्रह की हवाएं बहुत ज्यादा तेज होती है। यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती रहती है, जिसमें से तूफान बन जाते हैं। इस ग्रह का तूफान, लगभग यहाँ के आसपास एक तूफान चलता है जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये पृथ्वी से भी बहुत तेज तूफान चलता है। ये लगभग 1400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला तूफान है। अब बात करते हैं सौर मंडल के 6ठे ग्रह, जिसका नाम है सैटर्न यानी कि शनि। अब ये भी जुपिटर की तरह ही बहुत सारे गैसों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से मेन है हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया। इन गैसों से मिलकर ही ये बना हुआ है। अब जो इस ग्रह की सबसे खास बात है वो है इसकी रिंग। अब इस ग्रह के चारों ओर छोटे बड़े पत्थर के जो है वो टुकड़े मिलते हैं, छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, जिसके कारण इसकी ये एक रिंग फॉर्म हो जाती है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, छोटे टुकड़े इस ग्रह के चक्कर काट रहे हैं, जिसके कारण ये रिंग बन जाती है। अब इस रिंग की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। हालांकि अरुण और वरुण के पास भी रिंग है, पर अगर आपसे कोई पूछे कि किस ग्रह के पास रिंग है, वो क्या नाम होगा, आपको शनि बोलना है, क्योंकि इसकी रिंग ही बहुत ही आसानी से देखी जा सकती है। जो अरुण और वरुण की रिंग है, उसकी जो रिंग है वो आसानी से नहीं देखी जा सकती। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं सौर मंडल के 7वें और 8वें ग्रह। 7वां ग्रह अरुण और 8वां ग्रह वरुण। अब अरुण और वरुण की खास बात, ज्यादातर इनमें कोई खास बात नहीं है, बस इसमें यह है कि ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए बहुत ज्यादा ठंडे हैं। और ये भी गैसों से मिलकर ही बने हैं, जिसमें से कौन कौन सी गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से ही मिलकर ये भी बने हैं। अब इसकी खास बात अरुण की यह है कि ये अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। अक्ष पर झुका होने का मतलब है कि ये मान लो ये अक्ष है, अगर ये इसका किसी ग्रह का एक्स है तो ये इस तरीके से चक्कर काटेगी। ये क्या करेगी, ये इस तरीके से चक्कर काटेगी। ठीक है, इस तरीके से घूमेगा ये। ठीक है, अगर ये अक्ष है तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये क्या है, ये अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा लेटा हुआ है, लगभग बहुत ज्यादा लेटा हुआ है, जिसके कारण ये ऐसे घूमता है। ठीक है, और इसी के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी बहुत ज्यादा कोई खास बात नहीं है। इससे अगर क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा तो यही कहा जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, जिसका नाम है अरुण।
अब बात करते हैं सौर मंडल के 9वें ग्रह के बारे में, जो कि सूरज से 7.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि अब इसको 9वां ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि ये ग्रह होने की शर्तों को पूरा नहीं करता। अब किसी ग्रह को ग्रह कब माना जाएगा, उसके लिए 3 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। पहली शर्त क्या है, वो सूरज की परिक्रमा करता हो। आप लोगों को पता ही होगा कि हर ग्रह क्या है, सूरज के चक्कर लगाता है, तो ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी, वो गोलाकार होना चाहिए और उसका आकार काफी बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल चिन्नू मिन्नू सा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूरज की परिक्रमा तो कर रहा पर एक छोटा सा पत्थर है और उसको ही हमने ग्रह मान लिया, तो ऐसा नहीं होता। ग्रह होने के लिए उसका गोलाकार होना और आकार में ठीक ठाक बड़ा होना जरूरी है। तीसरी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कारण है निश्चित कक्षा। आप लोगों को पता होगा कि हर ग्रह सूरज के ऐसे अपनी एक कक्षा में चक्कर लगाता है। अब इसी तरीके से जो प्लूटो है वो भी एक कक्षा में चक्कर लगाता है, पर उसकी कक्षा निश्चित नहीं है, वो ओवरलैप कर जाती है नेपच्यून की कक्षा से। वो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में घुस जाता है, जिसके कारण इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल करके बोने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसको ग्रह की श्रेणी में से क्यों निकाला गया। हालांकि इससे प्लूटो को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे आज तक भी इस ब्रह्मांड के, इस सोलर सिस्टम के चक्कर काट रहा था, इसी तरीके से आगे भी काटता रहेगा और काट रहा है अभी भी। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो उसको ग्रह मनने, उपग्रह मनने, चांद मनने, सूरज मनने या गधा मनने, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर वो अपनी लाइफ में मस्त था, मस्त है और मस्त रहेगा। अब इस ग्रह से आप लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए कि किसी दूसरे के बहकाव में आकर अपनी जिंदगी का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। अगर आपको तरीके से आपको अपनी जिंदगी जीनी है, उसी तरीके से आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। बस हालांकि उस जिंदगी में ऐसा ना हो कि आप अपनी जिंदगी में मस्त जीने के चक्कर में सत्यानाश कर दो कि कहे कि नहीं भाई मुझे तो दारू पीनी है तो मैं तो दारू पीऊंगा, तो कुछ भी घंटा फर्क बोलता रहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मैं तो गांजा फूकूंगा। ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करनी, मैं तो लोंडियाबाज बनूंगा, ऐसे कांड नहीं करने हैं। अपनी जिंदगी जीनी है, अच्छे से जीनी है, पर ढंग की जिंदगी जीनी है। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।